जनपद मैनपुरी के विकासखंड जागीर परिषद में सपा प्रत्याशी का नामांकन करने गए समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रिजेश कटेरिया पर सत्ता के मदहोश में भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने जानलेवा हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्थरों से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और कॉलर पकड़कर अभद्रता कर दी। विकासखंड जागीर पर समाज सेवी पार्टी से प्रत्याशी आशुतोष यादव की पत्नी अपना नामांकन करने के लिए किसने विधायक ब्रिजेश कटेरिया के साथ पहुंचे। तभी नामांकन करने न देने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों पक्षों में ताना-तानी का माहौल हो गया। इसी दौरान विधायक की गाड़ी पर हमला बोल दिया। जान से मारने की नियत से विधायक का कॉलर पकड़कर नीचे खींच लिया। मौके पर मौजूद पुलिस के कारण विधायक बाल-बाल बचे। घटना की सुरक्षा पाकर मौके पर एसपी व जिलाधिकारी भी पहुंच गए, जिन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और अपनी सुरक्षा में प्रत्याशी का नामांकन भी कराया और विधायक को सुरक्षा भी दी। वहीं पूर्व मंत्री अशोक साक्य ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए क्या कुछ कहा, देखें यह रिपोर्ट। मैनपुरी से अनिल साक्य की रिपोर्ट। विधायक जी, आज जागीर ब्लॉक में आपके साथ कोई अभद्रता वाला मामला आया, साथ में क्या पूरा मामला है और ये क्यों हुआ था? सब आज प्रमुखी के नामांकन थे जी। तो मैं सुबह घर से निकला और चूँकि मैं किसनी रोड से जा रहा था तो घर पर ही सही एक ब्रीजा रेड कलर की गाड़ी मेरी रेखी करने लगी। मेरे पीछे पीछे वो गाड़ी चलने लगी और जैसे ही हम भामद पहुँचे तो भामद पहुँचते ही उस गाड़ी ने मुझे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम जब भामद पुल पर पहुँचे तो भामद पुल से जागीर की तरफ जो ब्लॉक के लिए रास्ता जाता है उसी में बीच में वो गाड़ी रेड कलर की खड़ी हो गई और दो लोग उसमें से उतरे, जो एक इधर एक उधर, दोनों लोग खड़े हो गए और उनका स्पष्ट ये मकसद था कि मैं जागीर ब्लॉक न जाए। लेकिन चूँकि मुझे किसनी जाना था मैं सीधा किसनी चला गया और किसनी नामांकन करने के बाद जब हम जागीर में नामांकन करने के लिए अपने पार्टी प्रत्याशी आशुतोष यादव जी के साथ जब मैं गया तो मेरी गाड़ी में मैं आगे बैठा था, मेरे ठीक पीछे आशुतोष यादव जी बैठे थे जो पार्टी प्रत्याशी हैं। बगल में हमारे बैठे थे ब्लॉक प्रभारी सुरेश यादव जी और एक किनारे पे बैठे थे वीर कुमार उर्फ गुड्डू जी। और जैसे ही हम जिला पंचायत गेस्ट हाउस बना है जागीर में, वहाँ पे पहुँचे, वही सुबह वाली ब्रीजा गाड़ी मेरे आकर के सामने खड़ी हो गई। वो खड़ी होने के बाद मैंने सोचा किनारे से निकाल लें। जब किनारे से गाड़ी निकालने की कोशिश की, उन्होंने बड़ी तिरछी गाड़ी पूरे रोड पर खड़ी कर दी। मैं समझ गया कि निश्चित रूप से कोई न कोई अप्रिय घटना होने वाली है। ठीक इसी समय कम से कम 100-150 लोग आकर के गाड़ी पर टूट पड़े और आते ही उन्होंने ईंट पत्थर से हमला कर दिया और हमला करने के बाद हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। शीशे तोड़ने के बाद हमारे प्रत्याशी बिल्लू भाई को निकाल के इनको इतना बुरी तरह मारा पीटा। देखिए इनके सारे कपड़े फाड़ दिए, इनकी सारे कपड़े इनके फाड़ फूड़ के कर दिए। इन्हें भी मारा, मुझे भी मारा, बहुत गंदी अभद्र जात सूचक माँ बहन की बहुत गंदी गालियाँ दी। और यहाँ तक हमारा जो मोबाइल था, दूसरा वाला जो पर्सनल वाला मेरा मोबाइल भी इन्होंने लूट लिया और उनका पूरा उद्देश्य था उस समय हमारी हत्या करने का। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना भयावह दृश्य कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने सरकारी नंबर से तुरंत ऊपर प्रशासन को अवगत किया और मैं न तो मैं आगे बढ़ने की स्थिति में था, न पीछे लौटने के लिए कोई जगह थी, न भाग के बचने की स्थिति में था। चारों तरफ से एकदम मुझे घेर रखा था और ईंट पत्थर मारने में ये लोग जुटे थे। और इसी बीच जब मेरे प्रशासन को फ़ोन किया तो वहाँ पर पुलिस वाले COCD और तमाम अधिकारी वगैरह पहुँच गए, जिन्होंने जाकर के मेरी जान बचाई और उन्होंने ही फिर बाद में मेरी पार्टी प्रत्याशी का नामांकन कराया। और कुछ देर बाद DM कप्तान साहब भी पहुँच गए, जो अपनी सुरक्षा में मुझे मैनपुरी तक लेकर के आए। क्या लगता है कि इस बीजेपी सरकार में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? चुनाव अब जब इस सरकार में एक विधायक सुरक्षित नहीं है, विधायक पे एक हमला कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा स्पष्ट हो रहा है। जब एक विधायक सुरक्षित नहीं है, विधायक को जब ये मार सकते हैं, उसकी हत्या करने की साजिश कर सकते हैं, उसका अपमान कर सकते हैं, तो
इसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं। मंत्री जी जिस तरह से आज सपा विधायक के ऊपर हमला हुआ है, क्या पूरा मामला था इसमें? ये हम पहले तो इस घटना की घोर निंदा करते हैं। हमारे माननीय विधायक ब्रिजेश कठेरिया जी प्रत्याशी का बिल्लू प्रत्याशी हैं ब्लॉक के, उनका पर्चा दाखिल कराने जागीर गई थी और मुझे जानकारी मिली है कि सुबह से ही उनके पीछे वो एक लाल रंग की गाड़ी पीछे से ही पड़ी थी, जैसे कि ये प्रत्याशी का पर्चा दाखिल न करा सके, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। पूरे जनपद में उनका यही था कि किसी भी ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के पर्चे दाखिल न हो पाए। ऐसा ही माहौल बेबर में भी था, लेकिन बेबर में हम सारे लोग मुस्तैदी से खड़े रहे। पूरे जनपद में नंगा नाच इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन के अधिकारी करवा रहे हैं। इस तरह की घटना और क्या हो सकती है? वर्तमान में विधायक ब्रिजेश कठेरिया बहुत सीधे हैं, सज्जन हैं, उनकी तो हत्या करना चाहते थे। अगर पुलिस प्रशासन समय पर न पहुंचा तो शायद उनकी हत्या भी हो सकती थी। कोई तहरीर दी गई है आपकी तरफ से? अब वो तहरीर देंगे, तहरीर तैयार की जा रही है। जो भी लोग नामजद हैं, जिन लोगों ने ये तांडव किया है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। अच्छा, ये तांडव करने वाले क्या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के